I welcome to my podcast 5 minutes with Kawal Sharma. बोलता जा रहा हूँ. No. बंगाली में बोलेंगे अभी. Action. मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही में दे दिया. मुझे ऐसा लगता है नाम बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाती है. बस हौसला है जो गमों को मात देता है. बस हौसला है जो गमों को मात देता है. इरादे नेक हो तो खुदा भी साथ देता है. आज की पहली स्टोरी मैं बताऊंगा और आप लोग शॉक भी होंगे और 440 वर्ड्स का आप लोगों को शॉक भी लगेगा. यकीन नहीं होगा कि जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आदमी कौन है. किराने की दुकान में सुबह 8 बजे रेगुलरली ऐसा कौन बंदा आता था फोन करने के लिए, और कई लोगों के फोन करने के बाद उसका नंबर आता था और मैं भी उसी लाइन में रहता था. वो काले वाले फोन पर फोन करने के लिए सुबह 8:30 बजे आता था. जो आज का बहुत ही बड़ा एक्टर है, स्टार है. ये कहानी मैं सुनाऊंगा आपको आज के इस सेगमेंट में. वो यूं कि उन दिनों में मनमोहन देसाई साहब का असिस्टेंट हुआ करता था, जैसा कि मैं अपने कई शोज में ये बात बता चुका हूं. तो मेरे घर में फोन तो था नहीं और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे. तो मेरे घर के बिल्कुल नीचे किराने की दुकान थी और मुझे रोज सुबह 8:30 बजे अपने गुरु, अपने बॉस मनमोहन देसाई साहब को हर सुबह 2 कॉल किया करता था. वो 2 कॉल किसके किया करता था ये राज मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो हुआ यूं कि एक दिन मैं तकरीबन 8-8:30 बजे नीचे अपने आया और उस किराने की दुकान पे आ गया, जिससे आगे मेरे 1-2 लोग खड़े थे, मेरे बाद में भी कुछ लोग खड़े थे. मेरे बगल में एक साहब आए. उन्होंने एक बगैर प्रेस किया हुआ कुर्ता, जैसे अमूमन लोग सुबह नींद से उठकर आते हैं, वो साहब आकर के मेरे बगल के राइट साइड में मेरे खड़े हो गए. मेरे आगे वाले जो बंदा था उसका कॉल हो गया. उसके बाद मैंने फोन लगाया. तो मैंने फोन उठाया और मैंने नंबर डायल किया. तो पहला नंबर मैंने जो डायल किया वो किन्हीं साहब ने उठाया. मैंने कहा कि अंकल गुड मॉर्निंग. वहां से उनको जो कहना था उन्होंने मुझे कहा. तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अगर आ रहा हूं तो मैं 1-8 घंटे में फोन करके इतला कर दूंगा कि मैं घर आ रहा हूं. इतना कह के मैंने फोन रख दिया. मैंने दूसरा फोन लगाया. वो फोन मेरे गुरु मनमोहन देसाई साहब ने उठाया. मैंने उनको कहा सर गुड मॉर्निंग. तो मनमोहन जी ने कहा गुड मॉर्निंग बॉय. मैंने कहा सर आज कोई काम है. तो उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा कि नहीं यू टेक अ डे ऑफ. आई सेड थैंक यू सर, हैव अ गुड डे. और मैंने फोन रख दिया. अब मैंने तीसरा फोन किया, वो वाला जिसे मैंने कहा था जिनसे कि मैं आपको दोबारा फोन करूं. मैंने उस नंबर पे दोबारा फोन किया. मैंने फोन पे कहा, मैंने कहा अंकल मेरा आज कहीं ऑफिस में काम है नहीं, तो मैं लंच तक घर आ जाऊंगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाइए. मैंने फोन रख दिया. जैसे ही मैं पैसे देकर के किराने वाले को पलटा, ये साहब ने मुझे पकड़ लिया. ये वो साहब जो कुर्ता पहन करके खड़े थे, और वो मुझे देख करके उन्होंने कहा भाई नाम क्या है तुम्हारा. तो मैंने कहा भाई मैं अपना नाम क्यों बताऊं, क्या बात है. बोले नहीं मतलब आपने पहला कॉल किया था मिस्टर राज कपूर के घर. मैंने कहा ओ तेरी, ये बंदा ये देख रहा था कि मैं नंबर कौन सा डायल कर रहा हूं और उसको राज कपूर साहब के घर का नंबर याद है. उसने कहा दोबारा आपने फोन किया मनमोहन देसाई साहब को, आपने मनमोहन देसाई के साथ बात की. मैंने कहा भाई ये कोई महागुरु बंदा है, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट है इसके. बोला आपने फिर से राज कपूर साहब के घर में फोन किया, आपने राज कपूर से 2 बार बात की, फिर आपने मनमोहन देसाई से बात करके उनको ये कहा कि काम नहीं है तो मैं लंच तक आ रहा हूं. भाई ये बता दो आप है कौन जो राज कपूर से भी बात कर रहे हैं, मनमोहन देसाई से भी बात कर रहे हैं. मतलब हिंदुस्तान की इतनी 2 मशहूर और मारूफ शख्सियत से बातें कर रही है, एक राज कपूर साहब एक मनमोहन देसाई साहब. आप हैं कौन. नहीं पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो. वो बंदा धीरे से मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मेरा नाम अनुपम खेर. कहां से आए हो भाई. बॉम्बे का ग्रीन कार्ड किसने दिया तुम्हें. उसने कहा मैं NSG करके आया हूं और मेरा नाम अनुपम खेर है, मैं काम की तलाश में हूं. मैंने कहा मुझे कवल शर्मा कहते हैं और मैं मनमोहन देसाई साहब का सहायक हूं. इस तरह से मेरी और अनुपम की पहली मुलाकात हुई. वो एक ऐसा लड़का जो किराने की दुकान पे खड़ा होकर कॉल्स कर रहा था प्रोड्यूसर को. आज कितने फख्र की बात है कि वो हिंदुस्तान का इतना बड़ा एक्टर है. अनुपम, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू वेरी मच. हालांकि हमारी बहुत कम मुलाकात होती है, बीच में ही हम मिले थे, एक मुख्तसर सी मुलाकात थी लेकिन बहुत ही प्यारी मुलाकात थी. एंड द वे यू मेट गर्मजोशी के साथ, उससे हमारे पुराने रिश्ते फिर से गर्म हो गए. थैंक यू. तो ये एक बहुत ही कमाल का किस्सा.
Sharma.